हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यंग कोडर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने कोड और स्ट्रॉन्ग टैग के बारे में स्टडी किया था, और यदि आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आपको यहाँ आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज हम जो टैग स्टडी करने वाले हैं वो दो टैग्स हैं, वो है एड्रेस टैग और आर्टिकल टैग। तो ये दोनों टैग्स क्या होते हैं, पहले थोड़े थ्योरेटिकली जानते हैं। तो जो आर्टिकल टैग है, ये आर्टिकल टैग क्या करेगा, सिंपली ये जो भी आपका टेक्स्ट होता है या फिर आप जितने भी आपने पैराग्राफ्स या फिर टेक्स्ट लगाए हैं उन सबको आर्टिकल की तरह शो करता है। और जो एड्रेस टैग है वो जनरली क्या करता है, जो भी एक वेब पेज या फिर वेबसाइट या फिर कुछ भी है, एक साइट में कुछ भी पेजेस होते हैं तो, और कोई भी इमेजेस हो, तो उसका ओनर कौन है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो सब जनरली एड्रेस टैग के थ्रू दिखाई जाती है। किसी आप वेबसाइट में जाएंगे या फिर कहीं पर भी, तो आपको वहां पर जनरली आप देखते हैं कि इसका ओनर कौन है या फिर इस वेब पेज का ओनर कौन है। तो अगर आपको वो सब वहां पर डिनोट करना हो या फिर दिखाना हो तो आप वहां पर एड्रेस टैग का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करे बगैर शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिकल। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और इसका जो लाइव प्रीव्यू है हम यहाँ पर गूगल क्रोम में देख पा रहे हैं। तो ये क्लास 13.html है। तो हम सबसे पहले जो टैग स्टडी हमें करना है वो है आर्टिकल टैग। तो आर्टिकल टैग लगा देते हैं, आर्टिकल। और ये आर्टिकल के पहले हम यहाँ पर एक इमेज भी लगा देते हैं, IMG। और ये जो इमेज है हमारे पास, देखिए एक इस फोल्डर में ये लैपटॉप नाम की एक इमेज है जो कि PNG फाइल है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं लैपटॉप डॉट पी और सिंपली इसे सेव करके यहाँ पर इतना रिफ्रेश करें तो देखिए ये जो है यहाँ पर इमेज है वो आ चुकी है। तो इसका मतलब अभी फिलहाल ये डेस्कटॉप पर था, इसलिए हमें यहाँ पर जो लोकेशन है उसे देने की जरूरत नहीं है। तो इमेज जो है वो काफी बड़ी है तो हमें इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसकी हाइट हाइट बता देते हैं, हाइट 100 पिक्सल। और देखते हैं इसका साइज क्या होता है। ये 100 पिक्सल कुछ ज्यादा ही छोटी हो गई, हम इसे 200 करके देखते हैं। तो ये 200 जो है वो थोड़ी ठीक लग रही है हमें, तो हम इसे यहाँ पर ऐसे ही रहने देंगे। और इसके पहले हम लगा देंगे H1, और H1 में हम यहाँ पर लिख देंगे लैपटॉप। अगर मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए लैपटॉप जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखिए हमने ये थोड़ी सी लैपटॉप की जो इंफॉर्मेशन है वो हमने निकाली हुई थी, तो हमने यहाँ पर ये आर्टिकल टैग जो है उसके अंदर हमने लगा दिया है। तो देखिए, मैं अगर सिंपली से पहले तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आर्टिकल टैग की बजाय पहले पी टैग लगा देते हैं, पी। और यहाँ पर ये है जो ऐसे ऐसा कर देंगे, यहाँ से भी पी। और अब देखिए तो ये नॉर्मल हमें ऐसा ही दिखता है, तो हमें इसमें कोई चेंजेस जो है यहाँ पर नजर तो नहीं आते। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पर आर्टिकल लगा दें, अब आर्टिकल, और यहाँ पर ये जो पी टैग क्लोज हो रहा है इसको यहाँ पर भी आर्टिकल कर देते हैं। अब हम इसे अगर सेव करें, सेव और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा इसमें थोड़े चेंजेस आए, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो उससे क्या है, थोड़ा सा ये जो है ना इतने अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो इसमें आप बस इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप यहाँ पर लगाते हैं थोड़ा सा ऊपर में जाता है और ये थोड़ा सिस्टमेटिक जो है वो नजर आता है। तो इस तरीके से हमें डिनोट कर सकते हैं कि जो लैपटॉप जो, या लैपटॉप नहीं, या फिर जो भी आपने आर्टिकल बनाया है वो ऐसे शो होता है। तो अब हम आर्टिकल जो है अब हम उसे थोड़ी CSS लगाने वाले हैं। तो आप इतना डरे ना, अगर आपको CSS नहीं आती है तो अगर हम आगे की सीरीज में हम CSS भी देखेंगे ये HTML की सीरीज के बाद। तो अभी आप यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ऐसी देख के लगा लें। तो मैं यहाँ पर देता हूँ स्टाइल, और इसमें मैं इसकी दूंगा विड्थ, विड्थ में दूंगा 400 पिक्सल। फिर उसके बाद बॉर्डर, बॉर्डर, ये बॉर्डर हमें सिर्फ बॉर्डर ही लिखना है यहाँ पर,
ये बॉर्डर लगा दिया हमने और इसमें दे दिया 3 पिक्सल डैश्ड, और डैश के बाद हमने दे दिया ऐसे कोई कलर, सपोज मैं दे देता हूँ रेड। रेड ये हमने दे दिया, और इसके बाद हम पैडिंग देंगे, पैडिंग, और जो पैडिंग है हम उसे दे देंगे 10 पिक्सल। ये 10 पिक्सल दे दिया। और जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस ये, और ये जो बॉर्डर रेडियस है हम इसे कितना तो भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर दे देते हैं 10 पिक्सल। और इसमें जो आखिरी है वो है मार्जिन। मार्जिन हमने दे दिया, और मार्जिन राइट नहीं, सिर्फ मार्जिन ही चाहिए हमें, और मार्जिन हमने दे दी 20 पिक्सल। अगर अब मैं इसे सेव करूं और यहाँ पर रिफ्रेश करूं तो देखिए ये थोड़ा अच्छा यहाँ पर हमें लग रहा है। तो ये हम आप ये कह सकते हैं ये हमने यहाँ पर एक आर्टिकल बना लिया। और अगर आप अपना खुद का वेब पेज बना रहे हैं तो आप इसी तरीके से यहाँ पर जो आर्टिकल है उसे बना सकते हैं, और आप इस तरीके से उसे थोड़ी स्टाइल भी कर सकते हैं। तो अभी आप अगर आपको CSS ना आती हो तो आप इतनी चिंता ना करें, आप आगे की सीरीज में हम ये भी देखेंगे। तो आई होप आपको जो आर्टिकल टैग है वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अभी हम एक काम करते हैं, ये सब हटा देते हैं। ये हमने हटा दिया, और अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले से तो नॉर्मल करेंगे। ये देखिए ये हमने नॉर्मल कर दिया, और बॉडी टैग के अंदर अब हम लगाएंगे एड्रेस। एड्रेस टैग लगा दिया, और अगर अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं, ये मैंने लिख दिया हमारे चैनल का नाम, और अगर अब मैं इसे देखूं तो थोड़ा सा इटैलिक ही आता है। तो एड्रेस टैग का भी काम कुछ ऐसा ही है, ये थोड़ा सा जो है इटैलिक ही आता है। तो आप एड्रेस के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटन बाय, और आप यहाँ पर अपना नाम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना नाम लगा देता हूँ। ये मैंने दे दिया। मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो पहले तो हमें यहाँ पर इसे सेव करना होगा, और फिर रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रिटर्न बाय अक्षत चंदेल यहाँ पर लिख कर आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे एड्रेस टैग के अंदर में दिया है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर अपनी लिंक भी दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक BR लगा देता हूँ सबसे पहले तो, और एक BR टैग लगाने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे सपोज पहले तो एक एंकर टैग बना लेते हैं, और इस एंकर टैग के अंदर अब हम यहाँ पे लिखते हैं मेल टू, और अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं। आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर अपनी डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ लिख के नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक हेयर टू मेल मी। अगर मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए क्लिक हेयर टू मेल मी लिख के आ जाता है, और यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका डिफॉल्ट मेल सेंडर जो होगा आप यहाँ पर ये खुल जाएगा। तो अगर ये आपका ऐसा अगर आप विंडोज में हैं तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर खुलेगा। तो अभी हम इसे बंद कर देते हैं। तो आई होप आपको ये एड्रेस टैग जो है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम इन दोनों टैग्स को यूज करते हैं, और इन जो दोनों टैग्स हैं हमने इसमें कुछ इनका खास एट्रीब्यूट यूज नहीं किया, बस आर्टिकल टैग में हमने स्टाइल एट्रीब्यूट जो है उसका यूज करके उसे थोड़ी सी CSS दी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।